नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की हमारी जो कंप्यूटर क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वो ही हम लेके आए हैं। और इसका जो कंप्यूटर का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, उसी को समझेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब जिस डिवाइस से आप कंप्यूट का काम कर रहे हो उसी को कंप्यूटर बोला गया। भाई जैसे ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और ड्राइवर किसको बोलोगे? चलाने वाले को। ठीक वैसे ही कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर का अर्थ हो गया गणना करने वाली डिवाइस। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? वह डिवाइस जिससे आप कंप्यूट का काम कर सको। अब देखिए, इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझिए कि भाई कंप्यूटर का अर्थ गणना करना ही कैसा हुआ, गणना करना ही क्यों हुआ। तो देखिए, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज है, जो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया, डिफरेंस इंजन, जिसका मुख्य कार्य था डेसिमल के बाद के 20 अंकों की गणना करना। अब 1835 में उन्होंने फिर एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका काम था डेसिमल, दशमलव के बाद के 50 अंकों की गणना करना। तो यहाँ पर ये दो बातें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंप्यूटर का अर्थ गणना करना ही होता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाए थे उनका काम था कैलकुलेशन करना, और उन्होंने वही काम किया। इसलिए हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कंप्यूटर का अर्थ गणना करना ही होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए भाई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि कोई यूजर उसको डाटा या डेटा नहीं देगा। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देगी। अब जो डेटा हमने दिया है, इनपुट किया है, वो उसी डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। देखिए यहाँ पर जैसे इनपुट, प्रोसेस, सबसे पहले यूजर ने क्या दिया? डेटा इनपुट किया। डेटा इनपुट होने के बाद में वो डेटा प्रोसेस हुआ सीपीयू में। प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट मिल रहा है, डिस्प्ले में रिजल्ट मिल रहा है। तो ये एक कंप्यूटर का क्या हो गया? काम करने का तरीका हो गया। भाई कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत है, ये इसका प्रिंसिपल है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करेगा। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई इंसान नहीं है जो अपने आप डाटा ले लेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आपको दे देगा। ये भाई यूजर के द्वारा डेटा दिया जाता है, जो डेटा आप दोगे वो उसी को प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझे। जैसे मान लीजिए एक यूजर है, यूजर ने कंप्यूटर को क्या दिया? डाटा दिया, डाटा प्रोसेस हुआ, और बदले में हमें कंप्यूटर क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने तो कंप्यूटर को डाटा दिया और कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना, ये प्रक्रिया कहलाती है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब आप एक डाटा दे रहे हो, डाटा कौन दे रहा है? यूजर दे रहा है। किसको दे रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है। तो कंप्यूटर को हमने डाटा दिया तो वो तो कहलाते हैं रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्य। बदले में वो डेटा सीपीयू में प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और हमें कंप्यूटर क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक यूजर को कंप्यूटर क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई? हार्ड फैक्ट हो गई। तो हार्ड फैक्ट या पक्के तथ्य, ये इंफॉर्मेशन के रूप में हमें कंप्यूटर देता है, जबकि हम कच्चे तथ्य डाटा के रूप में देते हैं। हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, एक यूजर कंप्यूटर को डाटा देगा जो कि रॉ फैक्ट्स होते हैं, बदले में कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि हार्ड फैक्ट या पक्के तथ्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारी कंप्यूटर की एक बेसिक क्लास थी। भले क्लास छोटी हो, इसकी शुरुआत हुई है, आगे इसकी क्लास हम लेते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।